हाँ तो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी, आज हम ऑब्जेक्टिव पूरा हिंदी व्याकरण कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, माँ का उच्चारण स्थान क्या है। तो माँ का उच्चारण स्थान का से कंठ, चा से तालु, टा से मुर्दा, ता से दंत और पा से ओष्ठ। तब पा की पंक्ति में क्या आता है, माँ। आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या होता है, 5 गो होता है। या, रा, ला, ओबा कौन व्यंजन है। तो ध्यान रखिएगा, या, रा, ला, ओबा हमेशा अंत अष्ट व्यंजन होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान क्या है। तो का से कंठ, तो का कहीं पंक्ति में आता है घा, तो कंठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो जा, चा से तालु यानी चा के पंक्ति में तीसरा है तो तालु हो जाएगा। अगला है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, स्पर्श व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है। तो इससे पहले हम कुछ आप लोग को बता देते हैं। देखिएगा, लिख रहे हैं अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण क्या है, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा। तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष वर्ण। और इसी का दूसरा नाम है सघोष वर्ण, सघोष वर्ण। आप देखते हैं, तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 गो। अब उसमें से प्रत्येक 1 2 पर छाटेंगे। तो अगर 1 2 पर छाटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा। अगर पूछेगा क्वेश्चन, या घोष वर्ण की कुल संख्या कितना होता है। तो घोष वर्ण की कुल संख्या कितना होता है, 13 गो। तो 13 गो कौन कौन होता है सर, ये 13 गो हमारा सबसे पहले स्पर्श व्यंजन 10 गो हो जाएगा। उसके बाद उस व्यंजन 3 गो। उस व्यंजन होता है कौन कौन, उस व्यंजन तलाबी सा, मुधांत सा, दंड सा, एक हा होता है। लेकिन यहाँ पे 3 गो, 10 3 13 गो हो गया। आप देखते हैं घोष वर्ण की संख्या 13 को जान गए। आप जानते हैं कि घोष वर्ण क्या है। अब देखते हैं घोष वर्ण। तो घोष वर्ण प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखिए, अगर 3 4 5 पे आता है तो पूरा स्पर्श व्यंजन में 15 को हो जाएगा। कुल्ला में घोष वर्ण की संख्या टोटल, अगर घोष वर्ण की संख्या अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, घोष वर्ण की संख्या 31 गो होता है। के गो, 31 गो। 15 गो हमारा स्पर्श व्यंजन, 11 गो स्वर, कौची स्वर, 26 हो गया। इसके बाद पूरा का पूरा अंतयस्त। तो अंतयस्त क्या होता है, या, रा, ला, ओबा। 26 4 30 आइए वो हो जाएगा उसमें, यानी 31 हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन पूछ रहा था, निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा। देखिए यहाँ पे पहला चा है तो हमारा चा हो जाएगा आंसर। अब है स का उच्चारण स्थान तालु, ई का उच्चारण स्थान तालु, ला का उच्चारण स्थान दंत। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, खा का। हिंदी में अंतःस्थ वर्णों की संख्या 4 गो। या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो या को व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। ड का उच्चारण स्थान, ड का से कंठ, चा से तालु, टा से मुर्दा, ता से दंत। कोष्ठक में अंकित चिन्ह क्या है, योजक चिन्ह है। क्या है, योजक चिन्ह। अगला है, निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है। तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा। देखिए ई है जो 3 नंबर पे है, ई है 3 नंबर पे, तो ता टा ठा डा ये भी 3 नंबर पे। तो क्या रहेगा आंसर, था। निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण है, या। क्योंकि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 गो। कौन कौन होता है, या होता है जी, रा होता है,
ला होता है और ओबा होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए, हिंदी में उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में उस व्यंजन की संख्या क्या गो? 4 गो। उस व्यंजन होता है कोची कोची? उस व्यंजन क्या क्या होता है? उस व्यंजन तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंड सा और एक हा होता है। अगला क्वेश्चन है ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? तो अगर हम आ ई को मिलाएंगे तो ये बनेगा, यानी एक समय यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी दुगना समय लग रहा, तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। भा का उच्चारण स्थान ओष्ठ, का उच्चारण स्थान कंठ, स का उच्चारण स्थान दंत, फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ। आप देखिए, जो भी वर्ण से क्वेश्चन तक खत्म हो गया, शब्द विचार है। पहला है फाल्गुन कौन शब्द है? तत्सम। रात्रि शब्द कौन है? तत्सम। सावन शब्द क्या है? तद्भव। आंसू शब्द है आंसू, तद्भव। रात शब्द है तद्भव। शंख शब्द है तत्सम। होली शब्द है तद्भव। चैत शब्द है तद्भव। चक्रवाक शब्द है तत्सम। डॉक्टर शब्द है विदेशज। विकास या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का कितना भेद? 4 गो। व्युत्पन्न की दृष्टि से शब्द के कितना भेद? 3 गो। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। साया शब्द है साध्या शब्द है, कौन शब्द है? तत्सम। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? अग्नि का तद्भव रूप क्या है? आग। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? पद। भिक्षा शब्द क्या है? तत्सम। अगला है किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। 100 शब्द का तत्सम रूप सत्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विदेशी शब्द है? विदेशी शब्द है कैंची। जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? योग रूढ़। अगला अब संज्ञा चैप्टर से आ गया। देखिए, पहला क्वेश्चन है कुर्सी। कुर्सी कौन संज्ञा है? कुर्सी कुर्सी जातिवाचक। अगला देखिए, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाप तौल का बोध कराने के शब्द को क्या कहते हैं? नाप तौल द्रव्यवाचक। निम्नलिखित शब्दों में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। सोना है, चांदी है, तेल है, लेकिन गाय नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा सभा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरता है, चतुरता है, अच्छाई भी है, लेकिन ताजमहल कोई स्थान का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आंसर 7 का ए हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक जातिवाचक होगा, पशु जातिवाचक, मकान जातिवाचक, लेकिन आगरा कोई स्थान का नाम है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। होगा संज्ञा नहीं है। अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक। बुढ़ापा शब्द है भाववाचक। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है किससे? संज्ञा के द्वारा। भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन है? यमुना। जातिवाचक संज्ञा है लड़का। वस्तु स्थान भाव विचार के स्रोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, कौआ जातिवाचक है, बाजार जातिवाचक, समोसा भी जातिवाचक, लेकिन आगरा स्थान का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 गो। निम्नलिखित में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है? शहर। भीड़ समूहवाचक। दिवाली, देखिएगा स्पेशल दिवाली पूछ रहा है तो व्यक्तिवाचक। संसार, संसार कौन क्या हो जाएगा आंसर बताइए इसका? व्यक्तिवाचक। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। वाराणसी कोई स्थान का नाम नहीं है जी, व्यक्तिवाचक। तोता शब्द कौन संज्ञा है? तोता अलग अलग तो जातिवाचक। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? द्रव्यवाचक, जिसे तौला या मापा जाए। मिठास नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, कलम नहीं होगा, पानी आंसर सही है। विंध्याचल शब्द संज्ञा है। विंध्याचल, विंध्याचल को स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक। मंडली समूहवाचक, ढेर सारा होता है। भारतीय शब्द में कौन संज्ञा है? भारतीय, भारतीय में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। सभा समूहवाचक। मानवता शब्द में संज्ञा है, मानवता भाववाचक। हीरा शब्द में कौन संज्ञा है? हीरा द्रव्यवाचक। चलिए अब सर्वनाम देख लेते हैं, सर्वनाम से भी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लग गया यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर, तुम्हें क्या चाहिए? प्रश्नवाचक। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6 गो। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। किससे है, किसमें है, किससे भी है, किसी ने आंसर हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम यह। पुरुष को मत ले आओ, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक। इनमें से अनिश्चय सर्वनाम कौन सा है? कोई। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, जिनको। निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? यह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है। सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये वाला आंसर हो जाएगा 10 का सी। अगला क्वेश्चन है, रोटी मत खाओ। रोटी मत खाओ क्यों? वह जली है। यह किस सर्वनाम का है? निश्चयवाचक। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? क्या? प्रश्नवाचक। जहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, क्या किसे अगर जुट गया सब के सब प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें सर्वनाम देखना है, पुरुषवाचक। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? 11 गो। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? प्रश्नवाचक। भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में किस, कौन, क्या, किसे? प्रश्नवाचक। अब आगे विशेषण देखिए। स्मरण का विशेषण स्मरणीय। प्रसंग का विशेषण प्रासंगिक।
आलस का विशेषण। आलस, आलस का आलसी। ऊंच शब्द का विशेषण। ऊंच शब्द का उच्चतर। नमक का विशेषण है नमकीन। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। शिव का विशेषण शैव। दिन का विशेषण क्या होगा? दैनिक। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम। लोक का विशेषण लौकिक। ग्राम का विशेषण ग्रामीण। मास का विशेषण मास का मासिक। साहित्य का विशेषण साहित्य। जाति का विशेषण जातीय। क्रम का विशेषण क्रमिक। कांटा का विशेषण कंटीला। अर्थ का विशेषण अर्थवान। अर्थ का विशेषण अर्थी। अंश का विशेषण आंशिक। आदर का विशेषण आदरणीय। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक। ओज का विशेषण ओजस्वी। अविलंब का विशेषण अविलंब का विलंबित। समाज का विशेषण सामाजिक। भारत का विशेषण भारतीय। आत्मा का विशेषण आत्मिक। पुराण का विशेषण पौराणिक। यह नया माल है, इसमें नया क्या है? नया विशेषण। निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, ऐसा आदमी नहीं देखा। प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी। सावधान कौन सा विशेषण है? सावधान परिमाण बोधक। मामा शब्द का विशेषण ममेरा। विकास शब्द का विकसित। निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? कोई आदमी। 30 किलो चावल कौन विशेषण? 30 किलो परिमाण बोधक विशेषण। अगला आप कारक से देखिए। पहला क्वेश्चन है कारक का। को कर्ता ने कर्म को। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करे। हे संबोधन। हे हो अरे अजी। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान मतलब अलग। हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब अलगाव का बोध होना चाहिए। मेरी माँ से चला नहीं जाता। मेरी माँ से चला नहीं जाता करण कारक। के लिए संप्रदान के लिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब अलग हो रहा है, तो अपादान कारक। गीता को तेज बुखार है। कर्ता ने कर्म को। वह घर से बाहर गया, मतलब अलग हुआ है। अलग मतलब अपादान कारक। वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में अधिकरण में पर। बच्चों ने आम नहीं खाया। कर्ता ने। चारपाई पर भाई साहब बैठे। इस वाक्य में चारपाई शब्द कारक में है, अधिकरण में पर। भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में को। भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में को संप्रदान के लिए न किसी के द्वारा किया जा रहा है। दादी बच्चों को बुला रही है। रेखांकित कारक का नाम बताइए। दादी बच्चों को बुला रही है। कर्ता है कर्म को। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष पर, इसमें अधिकरण में पर। गरीबों को वस्त्र दो। गरीबों को वस्त्र दो संप्रदान के लिए। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है करण।
इनमें से अपादान कारक अपादान से तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक, तीर से बाघ मार दिया गया करना करण से। वह जाएगा किस काल का, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, वह जाएगा भविष्यत काल। बिल्ली छत से कूद पड़ी मतलब अलग हो रहा है, अलग का मतलब अपादान। निम्न में संबोधन कारक संबोधन हे हो अरे अजी। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है, अपादान। सॉरी अपादान नहीं, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को यानी कर्ता ने कर्म को कर्म कारक, ठीक है। अगला उपसर्ग से क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में बहुत भी आई है। विकास शब्द में उपसर्ग बी, अतिरिक्त में उपसर्ग अतिरिक्त का अति, निवास में ने, भरपेट में भर, पुरातन पूरा, अनुसरण अनु, अभियोजन अभि, प्रख्यात में उपसर्ग बताइए, प्रख्यात में प्र, बेइंसाफी बे, प्रतिकूल प्रति, अनुवाद अनु, निर्वाष्ट नीर, बेईमान वे, संकल्प सम, स्वागत सुजुड़ागत, उपवन उप, प्रतिनिधि प्रति। उपवास में कौन सा उपसर्ग है, उप। अपालक में कौन सा, अपालक में कौन सा उपसर्ग, आ। अभिनंदन में अभी। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, अब। अनचाहा में निहित उपसर्ग है, अनचाहा अन। 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 49 में उन। प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, प्र से प्रतिरोध का तीनों तो है। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, निकुंज निधन निर्गुण ये नहीं है। निर उपसर्ग से निर्मित शब्द निर्दोष निर्जल निर्देश निरंजन नहीं है, करा निरंजन। स्वाभिमान में उपसर्ग स्वाभिमान स्व, परलोक में पर। सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है, सपरिवार स। अधपक्का में कौन सा उपसर्ग है, अध। नीडर में कौन सा उपसर्ग है, नी। उपकार में उप। विनय में बी। निर्भय में नीर। उपस्थिति में उप। अब उपसर्ग से अवज्ञा। सुवास उपसर्ग सु। अवगुण में अब। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, प्रति। अब आ गया प्रत्यय से क्वेश्चन। प्रत्यय से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है फलित में कौन सा उपसर्ग है, फलित इत। चतुराई में कौन सा परतुराई है, चतुराई आई। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय, अनीय। विभागीय शब्द में प्रत्यय है, विभागीय ये। बचेरा में एरा। टिकाऊ में टिकाऊ आऊ।
पढ़ाई में आई। पौराणिक में कौन सा प्रत्यय? पौराणिक इक। आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? आंशिक। आंशिक इक 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 इक। लेखक शब्द के अंत में कौन सा? लेखक। लेखक शब्द में अक। मिलावट आवट। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 28 गो। शिक्षक में कौन सा प्रत्यय? शिक्षक में अक। कोष्टक में कौन सा प्रत्यय है? कोष्टक का। उड़ान में कौन सा प्रत्यय है? उड़ान आन आन। धुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? धुमक्कड़ अक्कड़। खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? औना। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट आहट। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? बताइए इसका आंसर। धुंधला ला। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में आन। प्रकाशित, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हर्षई रहेगा तो हर्षई वाला देखिएगा, अगर दीर्घई रहेगा तो दीर्घई देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है हर्षई प्रकाशित में, तो इत हो जाएगा। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? बड़प्पन पन। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित इत। पकौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पकौना। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वैज्ञानिक इक। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? सजावट आवट। भुक्खड़ में कौन सा प्रत्यय है? भुक्खड़ अक्कड़। चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट आहट। चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलती में ती। रक्षक अक। नकल अच्छी। नकल अच्छी ची। महिमा में इमा। अंकुरित शब्द में इत। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है? हास्यपद। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है? वाला। कौरव में प्रत्यय है? कौरव। 38 नंबर देखिए। वंदना अन्ना। मिलनसार शब्द में कौन प्रत्यय है? सार। शक्ति शब्द में प्रत्यय है? शक्ति ती। लघुत्व शब्द में प्रत्यय है? त्वा। वीरता शब्द में प्रत्यय है? वीरता ता। रक्तिमा ईमान। मेरा एरा। अब आ गया संधि से क्वेश्चन। अब देखिएगा संधि। पहला क्वेश्चन है संधि का। सदैव। सदा जुड़ एव। सु अजोड़ उक्ति। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 गो। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संबद्ध समजुड़ वत। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद। अजुड़ न्याय। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद। नी अजुड़ तार। जगदीश जगत अजुड़ इस। स्वागत सु अजुड़ आगत। रामायण रामायण राम अजुड़ आयन। रविंदर रविंदर क्या होगा? रवि अजुड़ इंद्र।
मनवंतर, मनवंतर क्या हो जाएगा आंसर इसका? मन जोड़ अंतर। षट दर्शन, षट जोड़ दर्शन। जगदम्बा, जगत जोड़ अम्बा। पावक, पावक पाव जोड़ अक। उच्चारण, उत जोड़ चारण। तमोगुण, तमोगुण तम जोड़ गुण। पवित्र, पवित्र क्या हो जाएगा? पो जोड़ इत्र। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद, विश्व जोड़ अमित्र। निरंतर, निरंतर क्या हो जाएगा आंसर? नि जोड़ अंतर। निर्विवाद का संधि विच्छेद, नि जोड़ विवाद। निश्चल, नि जोड़ चल। संसार, सम जोड़ सार। निराशय, निराशय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नि जोड़ आश्रय। महेश, महेश महा जोड़ ईश। सज्जन, सत जोड़ जन। राजेंद्र, राजा जोड़ इंद्र। सदाचार, सत जोड़ आचार। तपोबल, तप जोड़ बल। निश्चय, नि जोड़ चय। उद्घाटन, उत जोड़ घाटन, सॉरी उत जोड़ घाटन। जगत जोड़ नाथ। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। महोदय, महा जोड़ उदय। निरर्थक का संधि विच्छेद, नि जोड़ अर्थक। सत्कर्म का संधि विच्छेद, सत जोड़ कर्म। तदैव, तदा जोड़ एव। नीरस, नि जोड़ रस। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सत जोड़ चित जोड़ आनंद। संधि के कितने प्रकार हैं? 3 गो। यशोधरा, यश जोड़ धरा। हिमालय, हिम जोड़ आलय। महेंद्र, महा अजोड़ इंद्र। नयन, ने जोड़ अन। सद्वानी का संधि विच्छेद, सत जोड़ वाणी। पावन, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? पो जोड़ अन्न। उद्योग, उत जोड़ योग। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? यथा जोड़ इष्ट। प्रातःकाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रातः जोड़ काल। निराधार शब्द का संधि विच्छेद, नि जोड़ आधार। यशोदा, यश जोड़ दा। पृथ्वी, पृथ्वी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पृथ्वी जोड़ ईश। महोत्सव, महोत्सव महा जोड़ उत्सव। सत्याग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, नहीं सत्य जोड़ आग्रह। निरोग, नी जोड़ रोग। अगला क्वेश्चन देखिए, आप समास से है। समास से देखिए, पहला नवरात्र 9 दिन का रात्रि दिग्गज समास। धनहीन, धन से तत्पुरुष समास। रामानुज, रामानुज कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष। यथा समय, यथा जिस समास का आगे यथा प्रत्यय भर आ लगा रहे अव्ययी भाव समास। त्रिलोक, 3 दिग्गज समास। अनादर, देखिए अनादर नई समास। गगनचुंबी तत्पुरुष, गगन को चूमने वाला। यथा शक्ति अव्ययी भाव। कमल नयन, कमल नयन कर्मधारय। जी जान द्वंद्व। पंचतंत्र दिग्गु। चंद्रमौली कौन समास है? बहुव्रीहि। पीताम्बर, पीताम्बर कौन समास है? बहुव्रीहि।
चक्रपाणि कौन समास है? बहुव्रीहि। सेनापति तत्पुरुष। असंभव नई समास। प्रतिदिन अव्ययी भाव। पंचवटी दिग्गु। राजा रंग कौन समास है? द्वंद्व। गजानन कौन समास? बहुव्रीहि। कमल नयन कौन समास? कर्मधार है। अजन्म अव्ययी भाव। नीलांबर कौन समास? कर्मधार है, जिसका अंबर नीला हो। हाथ पैर द्वंद्व। लंबोदर बहुव्रीहि। कामचोर तत्पुरुष। आजकल अव्ययी भाव। हाथ पैर द्वंद्व। चतुर्भुज दिग्गु। गुण दोष द्वंद्व। आनंदमय अव्ययी भाव। धीरे धीरे एक ही शब्दवार और अव्ययी भाव। त्रिफला दिग्गु। देश विदेश। देश विदेश। देश विदेश द्वंद्व। दो पदों का योग किसमें होता है? समास में। विद्यासागर कौन समास है? तत्पुरुष। बिना पानी बहुव्रीहि। अब लिंग से क्वेश्चन देखिए। पहला मुसीबत। मुसीबत कौन लिंग है? स्त्रीलिंग। समाज कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। काजल कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। सुबह कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। बाल कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। चाय कौन सा लिंग है? चाय स्त्रीलिंग। भवन शब्द है, भवन या कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। नदी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। पूजा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। यात्रा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। चमक स्त्रीलिंग। कुहासा कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। घी कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। सेना कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, कवित्री। अदरक कौन सा लिंग है? अदरक पुल्लिंग। गुस्सा कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। अनुभव कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। मणि विनोद कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। धर्म कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। विवाह कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। नगर कौन सा? पुल्लिंग। कक्षा कौन सा? स्त्रीलिंग। पाठक का पाठिका, पाठिका। शिक्षा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। मुंह कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। चंचल का स्त्रीलिंग चंचल, चंचल का चंचला। हलवाई का हलवाइन। लिंग शब्द किस भाषा का? संस्कृत। राख कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। गायक का गायिका। पाठक कौन सा लिंग है? पाठक पुल्लिंग। आयु कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। चलिए अब पर्यायवाची शब्द आ गया। पर्यायवाची शब्द। पहला क्वेश्चन है, बारी का समानार्थी शब्द है जल। मुर्दा का समानार्थी शब्द। इसमें नदी का पर्यायवाची कौन सा? नहीं है, अनिल। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची बसंत। शब्द का पर्यायवाची नाद, निनाद, ध्वनि। इनमें सभी आंसर होगा।
गंगा सुर नदी। सुंदर मनोहर। देवता देवता देव। पृथ्वी भूमि। पानी नीर। हाथ का पर्यायवाची हाथ का कर। घर का पर्यायवाची गे। दिनकर का पर्यायवाची भानु। बिहग का पर्यायवाची अंडज। पुत्र का पर्यायवाची तन। कमल का पर्यायवाची जलज। माता का पर्यायवाची अम्बा। किनारा का पर्यायवाची कुल। झंडा का पर्यायवाची भारती। कंचन का पर्यायवाची कनक। कुबेर का पर्यायवाची 21 होगा। कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज। धनी का पर्यायवाची धनी धनवान। अमृत का पर्यायवाची अमृत अमृत अमीय। ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुरानन। अग्नि का पर्यायवाची पावक। अनल अनल का मतलब क्या होता है जी? अनल मतलब आग। आयुष्मान का चिरंजीव। झंझट का पर्यायवाची बवाल। डरावना का पर्यायवाची भयानक। घर का निकेतन। विराम चिन्ह का शब्दावली अर्थ क्या होता है? ठहराव। पत्नी शब्द का पर्यायवाची अर्धनाग्नि। महादेव शब्द का पर्यायवाची शंकर। सर्प शब्द का पर्यायवाची उरग। चंद्र शब्द का पर्यायवाची हिमांशु। कमल शब्द का पर्यायवाची सरोज। शिव का पर्यायवाची रुद्र। अब देखिएगा अगला विलोम शब्द है। पहला है सज्जन का दुर्जन। सरस का विलोम नीरस। आगामी का विगत। अग्रज अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। कवि का विलोम कवि कवित्री। खरा का विलोम खोटा। जड़ का विलोम चेतन। पुरस्कार का विलोम दंड। अल्पायु शब्द का विलोम दीर्घायु। गुण शब्द का विलोम दोष। अपमान शब्द का विलोम सम्मान। कृत्रिम का विलोम कृत्रिम प्रकृति। पुरुष का विलोम स्त्री। प्रशंसा का विलोम निंदा। आय का विलोम व्यय। आकाश का विलोम पाताल। आलसी का विलोम परिश्रमी। उदंड का विलोम विनम्र। निंदा का विलोम स्तुति। वैध का विलोम अवैध। साकार का विलोम साकार का निराकार। धरती का विलोम धरती आकाश। ज्ञात का विलोम अज्ञात। गुप्त का विलोम प्रकट। क्रूर का विलोम कृपालु। आत्मा का विलोम परमात्मा। अस्त का विलोम अस्त उदय। स्थल का विलोम स्थल सूक्ष्म। जन्म का विलोम मृत्यु। कठोर का विलोम कोमल। शेष का विलोम अशेष। दूषित का विलोम स्वच्छ। ऊंच का विलोम नीच। आवरण का अनावरण।
ईमानदार का विलोम बेईमान। रात का विलोम दिन। कृष्ण का विलोम शुक्ल। स्तुति का निंदा। संध्या का विलोम प्रातः। आदान का विलोम आदान का प्रदान। सौभाग्य का विलोम सौभाग्य का दुर्भाग्य। अकेश्वरवाद का विलोम बहुतवाद। उग्र का विलोम उग्र का सौम। परिश्रम का विलोम विश्राम। अगला क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है आशा से अधिक आशातीत, जो मन के हर ले मनोहर, जिसने गुरु की दीक्षा लो हो दीक्षित, तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र। जीवन भर के लिए एक शब्द क्या है आजीवन। गिरा हुआ के लिए पतित। आँखों के सामने प्रत्यक्ष, जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासा, जो मापने में समर्थ हो मापदंड, वन में चरने वाला वनचर, स्वीकार करने योग्य हो वरने, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विधुर, सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी, जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाता है समकालीन, जो बहुत बोलता हो बचाल। गोद में सोने वाला के लिए क्या होगा अकंसाई। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला ब्रह्मचारी। बी ना होगा जी, अंतेवासी होगा आंसर, बी हो जाएगा सी हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसके बिना काम ना चल सके, इसके लिए एक शब्द है अपरिहार्य। मुहावरा है, देखिए पहला क्वेश्चन है मुहावरा। प्राण पखेरु उड़ना, मृत्यु हो जाना। पीठ दिखाना हार कर भाग जाना। दूसरा है खेत रहना, मुहावरे का अर्थ खेत रहना वीरगति पाना। सावधान 22 पसेरी, सब अच्छा बुरा सबको एक समझना। छू ना करना आवाज़ नहीं करना। दांत गिनना, मुहावरे का अर्थ उम्र का पता लगाना। काट मारना अस्तव्य होना। ईंट से ईंट बजाना विनाश करना। अंटी मारना चाल चलना। खिल्ली उड़ाना व्यंग करना। अंगूठा चूमना खुशामद करना। अंगारों पर लौटना, मुहावरे का अर्थ अंगारों पर लौटना दुख सहना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंग अंग फूले न समाना, आनंद विभोर होना। अपना रंग जमाना प्रभावित करना। अंगार उगलना कठोर बचना। कान पकड़ना बाज आना ऐसे होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, भूल स्वीकार करना। कलेजा मुंह को आना घबरा जाना। गाल बजाना डींग हाँकना। सब्ज बाग दिखाना झूठ बोल कर ठगना। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको भेज दीजिए, ताकि उसको भी एग्ज़ाम के लिए जो भी हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है देख ले।